हेलो गाइस, इस ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें चियान नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि टॉय डिजाइनर होती है और उसका सपना होता है कि वो एक बहुत बड़ी टॉय डिजाइनर बने और उसका एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि टॉय डिजाइन करती है उसमें इंटरव्यू होता है। अब हमें हमारे ड्रामे का मेल लीड दिखाया जाता है ली शी। इसे ब्लड फोबिया होता है और इसका ब्लड फोबिया इस लेवल तक बढ़ गया होता है कि अब ये हर लाल चीज से ही नफरत करने लग जाता है और उन्हें देखकर वो बेहोश हो जाता है। इसीलिए वो घर से बाहर निकलने से पहले ब्लैक कलर के ग्लासेस लगाता है जरूर। इसका मैनेजर बोल रहा होता है कि ये ग्लासेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इससे आपको रेड कलर की चीजें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी और आप बेहोश नहीं होंगे। और इसके बाद वो बताता है कि उसने घर में रेड कलर के अलावा सभी कलर इस्तेमाल किए हैं। अब ये ग्लासेस सिर्फ बाहर के लिए ही पहनने होंगे, घर के अंदर के लिए नहीं। अब हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इंटरव्यू के लिए सभी कैंडिडेट्स को अंदर जाने दे रहे होते हैं चीज़ें चेक कर कर, और जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो रेड कलर की कोई भी चीज़ जो ले रहे होते हैं उन्हें अंदर नहीं अलाउ करते हैं, यहाँ तक कि रेड लिपस्टिक भी नहीं। जिसे देखकर हमारी चियान तो सोचती है कि इस कंपनी का बॉस कितना अजीब है कि यहाँ पर रेड कलर की कोई भी चीज़ नहीं अंदर जाने दे रही है, लेकिन उसके हाथ में एक रेड कलर का टॉय होता है जिसे कि वो तुरंत ही बैग में छुपा लेती है और इस तरह से उसे अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। और वो अंदर जाकर उनके फेमस टॉयज देख रही होती है जो कि इस साल लॉन्च होने वाले होते हैं और वो देखकर खुश हो रही होती है कि एक दिन उसके टॉयज भी इसी दीवार पर लगेंगे। और तभी वो एक टॉयज की पेंटिंग को देखती है। दरअसल ये उसी ने स्कूल टाइम पे कंपटीशन के दौरान बनाई थी, लेकिन उस पर जो नाम था वो केविन का लिखा हुआ होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये तो उसका डिजाइन है। तभी वो वहां पर जा रही एक लड़की से पूछती है कि क्या केविन इसी ऑफिस में काम करता है, जिस पर वो लड़की बता केविन इस कंपनी के डायरेक्टर है और वो ही आपका इंटरव्यू भी कलेक्ट करेंगे, तो आप इंटरव्यू के दौरान उन्हें मिल सकती है। अब इंटरव्यू के दौरान सामने केविन बैठा हुआ होता है, जिस पर वो बोलती है कि जो ये बाहर टॉयज की पेंटिंग है क्या ये आप ही ने बनाई है, जिस पर वो हाँ बोलता है। तो वो बोलती है आपने ये क्या सोचकर बनाई है, जिस पर वो बताने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए बोलती है कि मेरे हिसाब से तो ये पेंटिंग इस हिसाब से बनाई गई है, और फिर बोलती है कि तुमने ये पेंटिंग चुराई है, दरअसल ये मेरी है और इसका प्रूफ भी मेरे पास है। अब वो इस बात पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, तो वो जल्दी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है कि ये लड़की हंगामा कर रही है, इसे बाहर लेकर जाओ। लेकिन वो बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी, सबको बता करूंगी कि तुमने जो वो टॉयज वाली पेंटिंग है वो मेरी चुराई है। और ये बोलकर वो कंपनी से बाहर आ जाती है। लेकिन फिर वो कंपनी के अंदर जब जाने लगती है तो बॉडीगार्ड उसे अलाउ नहीं करती है। तो वो बोलती है कि मुझे इस कंपनी के प्रेसिडेंट से बात करनी है, यानी कि लुनशी से बात करनी। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि उनका जो डायरेक्टर केविन है उसने मेरी पेंटिंग चुराई है। तभी हमें दिखाई जाती कि ये गाड़ी आकर रुकती है और वहाँ पर सभी बॉडीगार्ड्स भागकर जाते हैं, उसमें से लूशी उतरता है और यहाँ पर ये समझ जाती है कि ये इस कंपनी का सीईओ है। तो वो तुरंत उसके पास जाती है और केविन की शिकायत करते हुए बोलती है कि जो आपका डायरेक्टर केविन है उसने मेरी पेंटिंग चुराई है, जिस पर वो बोलता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर वो टॉय भी निकाल कर दिखाती है, लेकिन लूशी बोलता है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो, ये बात मायने नहीं रखती है। और ये कहकर वो जाने लगता है, तो वो उसके पीछे जाती है और बोलती है कि आपको कैसे फर्क नहीं पड़ता, जिस पर लूशी बोलता है कि अगर हर मामले कंपनी के सीईओ को ही हैंडल करने पड़े तो फिर कंपनी कैसे चलेगी। और ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन लूशी उसके पीछे दौड़ती है, जिसे कि उसके बॉडीगार्ड्स मना कर रहे होते हैं। और वो चिल्लाकर बोलती है कि अगर आपके सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे दूसरों के टॉयज चोरी करते रहे तो एक ना एक दिन ये कंपनी ज़रूर बंद हो जाएगी। और ये कहते हुए अपना टॉय फेंकती है, जिससे कि लूशी के सनग्लासेस नीचे गिर जाते हैं और वो टॉय रेड होता है। वो उसे देख लेता है तो वो तुरंत बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर टैन तो बिल्कुल घबरा गई होती है।
अब ऑफिस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूसी केविन को बुलाकर पूछता है क्या तुमने ये जो टॉय चोरी करने वाली बात है ये सच है, जिस पर वो बिल्कुल ही इनकार कर देता है। लेकिन वो बोलता है कि तुम चुप रहो, अब इस मामले की छानबीन हमारी कंपनी करेगी। और फिर असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है कि इसकी सारी सच्चाई का पता लगाओ। अब नेक्स्ट सीन में हमें चांद दिखाई जाती है जो कि अपनी फ्रेंड रोज के पास होती है और उसे सारी बात बता रही होती है कि कैसे वो कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गई और वहाँ पर उसके डिज़ाइन चोरी कर कर एक केविन नाम के इंसान ने उस कंपनी में दे दिए, जिससे वो डायरेक्टर बन गया है। और फिर उसके पास केविन की कॉल आती है जिस पर कि वो कॉल पे बोल रहा होता है कि तुम्हें कितने भी पैसे चाहिए तुम ले लो, लेकिन इस मामले को यहीं ख़त्म करो। लेकिन वो गुस्से में बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं तुम्हें इसके सजा दिलवा कर रहूंगी क्योंकि तुमने मेरे डिज़ाइंस चोरी की। नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे लूसी का असिस्टेंट बोल रहा होता है कि आपके अंकल ने आपके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की है जो कि सिर्फ 1 घंटे की होगी और इसमें आपको जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर लूसी मान जाता है। वो होटल में बैठकर अपने ब्लाइंड डेट का इंतजार कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर टियान भी पहुँच गई होती है और वो अपने फ्रेंड रोज को कॉल करके पूछती है क्या तुम्हें पक्का ही पता है कि सीईओ इसी होटल में है। तो उसकी फ्रेंड रोज बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं जर्नलिस्ट ऐसे ही हूँ, मुझे सभी के शेड्यूल्स का पता है और वो यहीं पर तुम्हें मिलेंगे। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसकी ब्लाइंड डेट आ गई होती है लेकिन लूसी उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता है। लेकिन वो बातचीत करने की कोशिश कर रही होती है। वो पूछती है कि आपकी हॉबीज़ क्या है, लेकिन वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। इसके बाद काफ़ी देर बाद वो लूसी बोलता है कि कार्ड्स वाला गेम खेलते हैं। अब वो तो उसके करीब ही आने लग जाती है और बोलती है कि मुझे कार्ड्स का गेम खेलना नहीं आता है, तो क्यों ना हम अपने बारे में बातचीत करें। लूसी उसे एक टॉय दिखाकर बोलता है कि ये टॉय हमारी कंपनी ने डिज़ाइन किया है और तुम इससे जितनी चाहे उतनी बातें कर सकती हो। उसकी इस बात पर वो लड़की तो बिल्कुल ही गुस्सा हो जाती है और वहाँ से तुरंत बाहर चली जाती है। अब उसके बाहर जाने के बाद टेन सीधा अंदर आती है और बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, तुम्हारी कंपनी के एम्प्लॉय ने मेरे डिज़ाइन चोरी की है। और इसके बाद अपनी शर्ट उतार कर जो अंदर टी शर्ट पहनी हुई होती है उसमें वो अपना कार्टून दिखाती है जो कि रेड कलर का होता है और उसे देखकर लूसी को चक्कर आता है। लेकिन वो जैसे ही टेन को छूता है तो उसे चक्कर नहीं आता है। इसके बाद टेन अपने ऊपर से उसका हाथ हटाती है और बोलती है मुझसे दूर रहे, लेकिन वो फिर से कार्टून देखता है, उसे चक्कर आता है, वो गिरने वाला होता है कि टेन उसे बचाने के लिए साथ में गिर जाती है। लूसी बोलता है मन ही मन में कि ये तो बहुत ही अनबिलीवेबल है कि इसके छूते के साथ मुझे रेड कलर की चीज से जो चक्कर आते हैं वो आने बंद हो गए हैं। और तभी यहाँ पर लूसी का असिस्टेंट भी आ जाता है जो बोलता है कि तुम यहाँ अंदर कैसे आई, और वो टेन का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ से लूसी उसका हाथ पकड़ लेता है और मैनेजर को बाहर जाने के लिए बोल देता है। दरअसल वो टेन से बात करना चाहता था। इसके बाद वो टेन को अपने करीब बिठा लेता है। लूसी ने भी ग्लासेस लगा रखे होते हैं इसलिए टेन भी अपने ग्लासेस लगा लेती है और फिर उसे वही कार्टून दिखाने लगती है, जिससे कि लूसी अपना चश्मा हटाकर देखता है तो उसे वही रेड कलर नजर आता है। कि तभी वहां रखे टेन के हाथ पर वो अपना हाथ रखता है तो उसे चक्कर आने बंद हो जाते हैं। और यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट कई बार करता है और बार बार टेन को ही छू रहा होता है और अपने ग्लासेस हटाकर वो रेड कलर देखता है तो उसे चक्कर नहीं आता है और वो बार बार चश्मा हटाकर रेड कलर को देख रहा होता है और टेन को टच करके अनबिलीवेबल बोल रहा होता है, वो बार बार की अनबिलीवेबल। उसकी इस बात पर टेन को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर बोलती है कि क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, क्या आपको भरोसा नहीं है कि केविन ने मेरी कार्टून चोरी की है, कि आप बार बार अनबिलीवेबल बोल रहे हैं। लेकिन लूसी बोलता है कि मैंने तुम्हारी बात सुनी है और मैं इस मामले को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करूंगा। जिस पर वो बोलती है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं मीडिया और लॉ का यूज करके अपना हक लेना अच्छी तरह से जानती हो, और उसे चैलेंज कर कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लूसी अपने डॉक्टर से मिलने के लिए जाता। वो डॉक्टर को सारी बात बताता है कि कैसे उस लड़की
के टच करने से उसे लाल कलर देखने के बाद भी चक्कर नहीं आते हैं। तो डॉक्टर बोलता है शायद वो लड़की तुम्हारे फोबिया से कहीं ना कहीं रिलेट करती है, और देखो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अभी तक इस बीमारी की वजह से जो तुम बिहेवियर करते हो उसकी वजह से सभी लोगों ने तुम्हें गलत समझा है, और इससे तुम्हें चाहे कोई फ़र्क ना पड़ता हो लेकिन मुझे पड़ता है, क्योंकि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जो हूँ, कि तुम जल्दी से अपने इस फोबिया को ठीक कर लो और एक नॉर्मल ज़िंदगी जियो जैसे कि सभी लोग जीते हैं। इसीलिए मैं तो ये कहता तुम उस लड़की को अपने करीब रखो ताकि तुम्हारी बीमारी जल्दी से ठीक हो सके। नेक्स्ट डे हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूसी पास उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है कि बॉस वो लड़की ठीक थी, केविन ने उसके डिजाइन चोरी किए हैं। जिस पर बॉस बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुरंत केविन को इस जॉब से निकाल दो। इसके बाद हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग बोल रहे होते हैं कि लूसी को इस पार्टी में जाना चाहिए, क्योंकि इस पार्टी में एक फेमस टॉय डिजाइनर लू आने वाला है, और अगर हम उससे मिल लेते हैं और वो हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करता है तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन लूसी का असिस्टेंट बोलता है कि इस पार्टी में जाना आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा, क्योंकि इस पार्टी की जो थीम है वो रेड है, मतलब कि वहाँ पर हर चीज़ रेड कलर की होगी, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और अगर आप वहाँ पर सनग्लासेस लगा कर जाओगे तो ये बहुत ही अजीब लगेगा। इसके बाद लूसी पूछता है कि मिस टियान की जो जासूसी करने के लिए मैंने कहा था वो कहाँ तक पहुँची है। इसके बाद वो टैन की सारी बात बताते हुए बोलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू किस्म की लड़की है और वो फाइट भी करना जानती है और वो अपने काम खुद करती है और वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और स्ट्रॉन्ग है, तो आपको उसे दूर रहना चाहिए। लेकिन असिस्टेंट की इस बात पर लूसी बोलता है कि मिस टियान को कंपनी में बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। इसके बाद लूसी एक रेड कलर की बोतल को अपने सामने रखकर मिस टैन का इंतज़ार कर रहा होता है और वो बोलता है कि मैं दोबारा उसे टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये काम करता है या नहीं करता है। तभी टैन वहाँ पर आ जाती है, जिसे वो दूर से देखकर सोच रहा होता है कि ये कितनी ऑर्डिनरी लड़की है, लेकिन फिर भी किस तरह से मेरे फोबिया से रिलेटेड है। और उसे देखकर टैन भी चश्मा लगा लेती है और वहाँ पर आकर बैठ जाती है और बोलती है क्या इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आ गया है जो आपने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है। इसके बाद लूसी उसे वही जूस की बोतल देता है और जूस की बोतल देने के बहाने वो उसके हाथ को टच कर वो चश्मा हटाकर दोबारा से रेड कलर देखता है और उसे देखने पर उसे चक्कर नहीं आते हैं और देते हुए ये बोलता है कि लो कुछ पी लो, इसके बाद बातें करें। लूसी बोलता है कि तुम ठीक थी, केविन ने तुम्हारा डिजाइन चोरी किया था इसलिए मैंने उसे जॉब से निकाल दिया है और हमारी कंपनी तुम्हें कॉपीराइट फीस भी पे कर देगी। लेकिन टैन बोलती है कि नहीं, मेरे लिए यही बहुत है कि आपने इस मैटर को बहुत अच्छे से हैंडल किया है और मुझे जस्टिस मिल चुका है, तो इसलिए आपको ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर लूसी बोलता है कि तुम कुछ और भी मुझसे मांग सकती, लेकिन वो इनकार कर देती है। तो लूसी बोलता है क्या तुम टॉय पार्टी में आना चाहोगी, जिस पर वो एकदम से शॉक होकर बोलती है क्या टॉय पार्टी, क्या मैं उसे ज्वाइन कर सकती हूँ। जिस पर लूसी हाँ बोलता है और बोलता है कि सिर्फ मेरी एक कंडीशन है कि तुम्हें सारी पार्टी के टाइम मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा। जिस पर वो गुस्सा हो जाती है और बहुत ही गुस्से में अपना पर्स लेकर चली जाती और वो आकर अपनी फ्रेंड रोज को भी ये सारी बातें बताती है। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती है ये तो बहुत ही गंदी किस्म का सीईओ लगता है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टियान कहीं पर जा रही होती है, उसे रास्ते में एक डॉगी दिख जाता है जिससे लेकर वो खेलने लग जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है और वहीं से लूसी भी अपने असिस्टेंट के साथ गुजर रहा होता है और वो भी इन्हें फाइट करता देख रहा होता है। अब लूसी भी यहाँ पर हीरो की तरह हीरोइन को बचाने के लिए एंट्री करता है और उसे एक किक मारने वाला होता है, लेकिन वो पीछा करने वाला इंसान बच जाता है। तो लूसी गुस्से में दोबारा से उसे पंच मारने वाला होता है, लेकिन वो उसकी रेड टी शर्ट देखकर वहीं पर चक्कर खाकर गिर जाता है। इसके बाद लूसी टियान के घर पर होता है। लूसी बोलती है कि आपने
उसे मारा नहीं, लेकिन फिर भी मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लूसी बोलता है कि मैं आपको सिंसियरली पार्टी में इनवाइट करना चाहता हूँ और मैंने अभी तक अपनी सिंसियरिटी दिखाई नहीं है। तो वो अपना कार्ड देता है कि ये लो, लेकिन ट्यान उस कार्ड को देखकर और टेबल पर फेंक देती है। इसके बाद ट्यान बोलती है कि मेरे आज के लिए हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब घर से बाहर आप जाएंगे या मैं भेजूं? तो वे दोनों उठकर घर से बाहर चले जाते हैं, लेकिन वे बाहर ही खड़े हुए होते हैं। तभी ट्यान दोबारा दरवाज़ा खोलती है। लूसी को लगता है कि ये मान गई है पार्टी में चलने के लिए, लेकिन वो हंसते वो से उसका कार्ड दे देती है और दरवाज़ा बंद करने लगती है। तो लूसी दरवाजे को रोक लेता है और बोलता है कि ये पार्टी तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आई है और तुम्हें इसका फायदा उठाना चाहिए। और इसके बाद वो इनविटेशन कार्ड दिखाते हैं। तो ट्यान देखती है कि इसमें तो मेरे आइडल ल्यू भी आने वाले हैं, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो इतना सब कुछ होता ही नहीं, मैं तो तभी मान जाती। इसके बाद लूसी और ट्यान दोनों के दोनों पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। असिस्टेंट बताता है कि इस पार्टी का थीम रेड है, तो आपको कुछ ना कुछ ड्रेस में रेड पहनना पड़ेगा। तो असिस्टेंट बोलता है कि सर आपको टाई पहननी है। तो लूसी बोलता है मुझे टाई त्यांग पहनाएगी। त्यांग बोलती है क्या मुझे ये भी ड्यूटी निभानी पड़ेगी? जिस पर लूसी बोलता है कि तुम कुछ भी समझो, लेकिन टाई तो तुम ही पहनाओगी। इसके बाद वो उसे टाई पहना देती है। अब लूसी टैन का हाथ पकड़कर इसे रेड क्लिप पहना देता है और दोनों रेडी हो जाते हैं पार्टी में जाने के लिए। अब ये दोनों पार्टी में एंटर होते हैं और पार्टी की सारी थीम रेड होती है। तो लूसी बोलता है टैन से कि तुम्हें मेरा हाथ छोड़कर कहीं भी नहीं जाना है। आज की तुम्हारी यही ड्यूटी है कि मेरा हाथ पकड़े रखो। और इसके बाद वे पार्टी में घूमने लग जाते हैं और लूसी रेड कलर की चीज़ों को देख रहा होता है। इसके बाद वे खाना भी खाते हैं और वो रेड कलर की वाइन को देखकर एकदम करीब लाकर बोलता है कि मैं कितनी आसानी से आज रेड कलर देख पा रहा हूँ। इसके बाद वे जा रहे होते हैं तो उन्हें लूसी की चाइल्डहुड फ्रेंड मिलती है, जो कि उन दोनों का हाथ पकड़ा देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है और बोलती है कि ये लड़की कौन है। जिस पर लूसी बताता है कि ये लड़की मेरी आज की डेट है। जिस पर उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड बोलती है कि ये पार्टी कितनी एक्सपेंसिव है, तो तुम इस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्यों ना मैं तुम्हारी आज की डेट बन जाऊँ। और ये सुनकर त्यान लूसी का हाथ छोड़ देती है, लेकिन वो फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। तो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड बोलती है कि तुम इसका हाथ क्यों नहीं छोड़ रही हो, लेकिन टैन बोलती है कि मैं नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त ही मेरा हाथ पकड़े हुए है। जिस पर लूसी बोलता है कि इसे मैं लेकर आया हूँ और तुम जाकर पार्टी एंजॉय करो और अपने काम से मतलब रखो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और सीधा मिस्टर ल्यू के पास आता है। लेकिन वो तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट किस्म का इंसान होता, वो इनसे बात नहीं करना चाह रहा होता है। तो लूसी उसे एक गेम के लिए चैलेंज करता है, जिसके लिए ल्यू मान जाता है और लूसी जीत जाता है। तो वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब सब लोग फंक्शन देख रहे होते हैं तब टैन बोलती है कि वो रहे मिस्टर लू, और लू उनको देखकर भाग रहे होते हैं। तो लूसी उसका पीछा करते हुए भागते हैं, लेकिन तभी कुछ लड़कियां उन्हें घेर लेती है, जिसके चक्कर में उसका हाथ टैन से छूट जाता है और तभी वहां पर रेड कलर की फायरवर्क्स होने लग जाते हैं, जिससे कि उसे चक्कर आने लग जाते हैं। लेकिन टैन कैसे न कैसे भीड़ के बीच में से आ रही होती है और जैसे ही लूसी गिरने वाला होता है टैन उसे बचा लेती है गिरने से, और उसके टच होते के साथ लूसी को होश आ जाता है। और इसी के साथ हमारे इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सको इसलिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।